अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 13 से 16 तक जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको पढ़ेंगे। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है और इज़ा जब कीला कहा जाए, ये दोनों जो हैं हमने आपको पहले बता दिए कि वाव का माना है और इज़ा का माना है जब। ये पहले गुज़र चुका है कि वाव का माना और है और इज़ा का माना जब है, ये हमने पहले पढ़ा दिया है। कीला के बारे में मैंने आपको बताया था, काला, कीला, कालू ये कहने के माने के अंदर होते हैं। ये थोड़ा बहुत सीगों का फ़र्क होता है। तो कहा जाए, ठीक है, लहुम उनसे, ये भी दो लफ्ज़ हैं, एक है लाम और एक है हुम। लाम का माना के लिए ये मैंने पहले आपको बता दिया था और हुम का माना है वो सब मर्द, ठीक है। लहुम उनके लिए, आमिनु ईमान लाओ, ठीक है। आमना ईमान ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। कमा जो है ये दो लफ्ज़ हैं कि काफ है और एक माँ है। काफ का माना है जैसा के, और मैंने पहले शायद आपको नहीं बताया कि अगर शुरू में काफ आ जाए तो ये मिसाल देने के लिए होता है, जैसा के तशबीह के लिए होता है। कमा जैसा के, आमना ईमान लाए, ठीक है, ये भी पहले हमने पढ़ लिया। अन्नासो लोग, ये भी हमने पढ़ लिया है। और कालू वो कहते हैं, इसमें चूँकि आखिर में वाव और अलिफ आया है और मैंने बताया था आपको कि वाव और अलिफ जिसके आखिर में आए वो जमा के लिए होता है। आ नुमिनो ये दो लफ्ज़ हैं, एक है आ का माना है क्या, ये इस्तिफाम के लिए आता है। जहाँ भी आ आएगा तो इसका माना क्या होगा। और नुमिनो में मैंने आपको बताया था कि जिसके शुरू में नून आ जाए तो वो जो होता है वो हम के माने के अंदर होता है। तो आ क्या, नुमिनो हम ईमान लाएं, का कमा जैसा के, ये भी कमा आपने पढ़ लिया और ये भी कमा है, ये एक ही माने के अंदर है जैसा के। आमना ईमान लाए, मैंने कहा आमना, आमिनू, ये नोमिनो ये ईमान ही के माने के अंदर आते हैं। असल बुनियाद इसकी ईमान ही है। कमा जैसे कि आमना ईमान लाए। अस्सुफहा ओ बेवकूफ़, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो सुफहा का माना होता है बेवकूफ़। अला खबरदार, ये भी हमने पिछले सबक के अंदर पढ़ लिया था, ठीक है, तंबीह के लिए आता है। इन्ना होम, ये दो लफ्ज़ हैं, एक है इन्ना और एक है होम। इन्ना का माना बेशक, ये हमने पीछे हमने पढ़ लिया है। होम का माना भी हमने पीछे पढ़ लिया है कि वो सब मर्द, ठीक है, बेशक वो। होम फिर उसी को दोबारा ताकीद के लिए बयान किया गया है। होम वही असुफहा ओ बेवकूफ़ हैं। यहाँ भी सुफहा आया, यहाँ भी सुफहा है, वही लफ्ज़ जो है दूसरी दफ़ा आया जिसका माना है बेवकूफ़। वाव और लाकिन, लेकिन ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। ला हमने पहले पढ़ लिया है कि ला का माना होता है नहीं। या लमुन इल्म से है और इल्म जानने को कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि शुरू के अंदर अगर या आए तो इसका मतलब होता है वो, और आखिर में वाव और नून हो तो इसका मतलब होता है जमा। तो ला या लमुन वो नहीं जानते। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ, आप ज़रा तवज्जो के साथ सुन लें। व इज़ा और जब कीला कहा जाए लहुम उनसे, आमिनु ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अन्नासु लोग। कालू वो कहते हैं अनुमिनो क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफहा ओ बेवकूफ़। अला खबरदार, इन्ना बेशक, होम वो, होम वही, अस्सुफहा ओ बेवकूफ़ हैं, वलाकिन लेकिन, ला यालमुन वो नहीं जानते हैं। वाव और इज़ा जब, ये भी पहले गुजर चुका है। लकू, लकू मुलाकात से बना है, ठीक है, मुलाकात और लकू एक ही है जिसका माना होता है मिलना। अल्लज़ीना उन लोगों से, ये पहले हमने पढ़ लिया है। आमनु जो ईमान लाए, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, ये दोबारा बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो कालू, कालू का मतलब है वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, जिसके आखिर में नून अलिफ ना हो उसका माना होता है हम। आमन्ना हम ईमान लाए। वाव और इज़ा जब, ये पहले हमने पढ़ लिया है। खलऊ, खलऊ खाली होने को कहा जाता है
اور یہاں تنہائی کے معنی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، جب تنہا ہوتے ہیں۔ الا طرف شیاطین، یہ شیطان کی جمع، یہ دو لفظ ہیں، ایک شیاطین اور ایک ہے ہم۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے اور ہم کا مطلب ہے وہ الا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس۔ قالو، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ انا، بے شک ہم، انا بے شک ہم، معاکم، یہ دو لفظ ہیں، مع پہلے شاید نہیں گزرا، مع کا معنی ساتھ، مع کا معنی ساتھ ہے اور کم کا معنی ہے تم۔ انا بے شک ہم، معاکم، تمہارے ساتھ ہیں۔ انا بے شک، نحنو، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ تو انا گزر گئے، اس کا معنی بے شک ہوتا ہے، مع کا کوئی معنی نہیں ہے، نحنو کا معنی ہے ہم، ٹھیک ہے۔ مستہزئون، میں نے کہا تھا اس میں فاعل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں میم پیش والی ہو، آخر سے پہلے والا یہ لفظ جو ہے زیر والا ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں فاعل ہے، جس کا مطلب مذاق کرنے والا، اور آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے، مذاق کرنے والے ہیں۔ انا بے شک، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ وَإِذَا، اور جب لقو، ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلو، تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس، قالو، کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معاکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ، یستہزئ، انہیں مذاق کا بدلہ دیتا ہے، یستہزئ، مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم، ان کو، بہم، ان کو، ہم وہ ہو گیا نا، وہ سب بن، اور یستہزئ، اللہ مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم، ان کو۔ واو اور یمدہم، وہ انہیں ڈیل دیتا ہے، یمدو بھی دو لفظ ہیں، کہ یمدو ہے، ایک ہے ہم ہے۔ یمدو میں یا پہلے آئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ مدو ڈیل دیتا ہے، ہم، ان کو، ٹھیک ہے۔ فی طغیانہم، فی کا معنی بیچ میں ہے، طغیان سرکشی کو کہا جاتا ہے، اور ہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک طغیان ہے، ایک ہم ہے۔ ہم کا مطلب ہے وہ سب، اور طغیان کا مطلب ہو گیا سرکشی۔ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی، دریا میں طغیانی آ گئی۔ طغیانی سے مراد ہے کہ بہت زیادہ چڑھ گیا، حد سے زیادہ بڑھ گیا، سرکش ہو گیا، اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی کے اندر، تو یا مہون، وہ بٹکتے رہیں۔ تو یا اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے وہ، اور آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہے جمع، تو وہ بھٹکتے رہیں۔ اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، یستہزئ، مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم، ان کو، واو اور یمد، ڈیل دیتا ہے، ہم، ان کو، فی طغیانہم، کہ اپنی سرکشی کے اندر وہ یا مہون بٹکتے رہیں۔ یہ 15 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ اولئک، وہ لوگ، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین، جو، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جمع کے لیے آتا ہے اور جو کے معنی میں ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشتروا، خرید لیا، الدلالت، گمراہی کو۔ دلالت اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسے ضلالت کہتے ہیں، اس پر بڑی ضلالت آ گئی ہے، یعنی بڑا گمراہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بالہدا، یہ دو لفظ ہیں، ایک با ہے اور ایک خدا ہے۔ با کا معنی آپ کو میں نے با کے جو 7 معنی بتائے تھے، ان میں سے ایک معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، با کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں یہ با جو ہے بدلے کے معنی میں ہے، اور ہدا، ہدایت سے، یہ پہلے ہم نے ہدن پڑھ لیا ہے، ہدن، ہدایت، ہدا، ہدایت، ایک ہی معنی ہے۔ بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ فا کا معنی پس، ما کا معنی نہیں، ہم نے بتایا تھا کہ ما کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے اور ایک معنی جو ہوتا ہے۔ فا پس ما کا معنی نہیں، ربحت، انہیں نفع دے گی، ٹھیک ہے۔ فما ربحت، پس نہیں نفع دے گی انہیں۔ تجارت تو ہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک تجارت ہے اور ایک ہم ہے۔ تجارت آپ جانتے ہیں تجارت کس کو کہا جاتا ہے، اور ہم جو ہے اس کا معنی ہم نے بار بار آپ کو بتا دیا کہ وہ سب بن، ٹھیک ہے۔ تو تجارت ہم، ان کی تجارت۔ واو کے معنی اور ہے،
माँ का माना नहीं है, यहाँ भी माँ का माना नहीं है, यहाँ भी माँ का माना नहीं है। या आप देखें जहाँ माँ का माना नहीं बनेगा नहीं करेंगे, जहाँ माँ का माना जो बनेगा वहाँ आप जो करेंगे। वमा और नहीं, कानू वो होंगे, कानू वो होंगे, काना यकूनो, इस तरह ये मुख्तलिफ मानों में होने के माने के अंदर इस्तेमाल होता है। मुहतदीन हिदायत पाने वाले, ठीक है। तो मीम शुरू में आ जाए और आखिर से पहले ज़ेर आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें फ़ाइल होता है, और या और नून अगर आ जाए तो वो जमा होता है, यानी हिदायत पाने वाले, ठीक है। ये इसको मैं एक दफ़ा दोबारा तर्जुमा कर लेता हूँ। उलाइका वो अल्लज़ीना वो लोग हैं जिन्होंने इश्तरो ख़रीद लिया अदलालत गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले। फमा पस नहीं रब हत नफ़ देगी उनको तिजारत, तो हम उनकी तिजारत, वमा और नहीं कानू वो होंगे मुहतदीन हिदायत पाने वाले। ये जो है आज के सबक जो हमारा था उसका मैंने आपको तर्जुमा बता दिया है। अब मैं इसकी मुख्तसरन तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मुनाफिकीन मदीना मुनव्वरा में थे, मुसलमानों के साथ रहते थे, नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, लेकिन अंदर से मोमिन नहीं थे। तो जब मुसलमान उन्हें कहते कि वो मोमिन बन जाएं तो उन्हें कहा जाता ईमान लाओ, तो वो कहते थे कि क्या हम उस तरह ईमान लाओ जिस तरह बाकी लोग ईमान लाए हैं। तो वो कहते क्या हम बेवकूफ़ों की तरफ ईमान लाएं। तो वो मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते थे। उनका मकसद ये था कि मुसलमान जो हैं अभी तादाद में बहुत थोड़े हैं, अनकरीब बड़ी बड़ी ताकतें जो अरब के इर्द गिर्द रहती हैं और मशरिकीन मक्का हैं और दीगर कबाइल हैं और रूम और ईरान की सल्तनतें, यानी कुचल देंगी, ख़त्म कर लेंगी। तो ये तो बेवकूफ़ हैं, हम तो बेवकूफ़ तो नहीं बनते कि जनाब वाला हम भी इसी तरह खुल कर मुसलमान बन जाएं और हम जो हैं तबाह और बर्बाद हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने सारे रास्ते खुले रखे हुए थे। मुसलमानों के साथ भी दोस्ती रखी हुई थी, मुशरिकीन के साथ भी ताल्लुक़ थे और यहूदियों के साथ भी ताल्लुक़ थे, और वह अपने आप को इसलिए दाना और समझदार समझते थे और मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं असल बात यह है कि ये खुद बेवकूफ़ हैं। ये समझते हैं कि मुसलमान जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे और मुसलमानों की क़ुव्वत हो जाएगी और ये उस वक़्त नुकसान उठाएंगे। ये समझते नहीं, बेवकूफ़ असल यही हैं। और इन मुनाफिकीन का ये तरीका था कि जब मुसलमानों से मिलते तो बिल्कुल ईमान की दावत कहते हम मुसलमान हैं और नमाज़ें पढ़ते और अपने आप को पक्का मोमिन समझते, लेकिन जब अपने साथियों के पास जाते, अपने बड़े गुरुओं के पास जाते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ तो सिर्फ मजाक करते थे, हम मुसलमान नहीं हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो ये समझते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं अल्लाह ताला उन्हें ईमान की दौलत नहीं दे रहा, और ईमान की दौलत ना देकर इस सरकशी के अंदर उन्हें खूब जो है डालेगा, और जब खूब सरकश हो गए और ईमान से महरूम हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला उनकी सख्त पकड़ करेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला भी उनको उनके मजाक का बदला दे रहा है। ये मदीना मुनव्वरा में ईमान आया, लेकिन ईमान को छोड़कर इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामन रहमत को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही को इख्तियार कर लिया। ये जो इन्होंने तिजारत की है ये इनको फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि सरापा ये तिजारत उनके लिए नुकसानदेह होगी और ये कभी भी हिदायत नहीं पा सकेंगे। ये आज के सबक का खुलासा था। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।